सिर्फ 1 मिनट। ये इतनी बेसब्री क्यों है हम लोगों के मिजाज में, कभी आपने सोचा? हर चीज में बेसब्री है। अगर कोई टीवी पे ड्रामा देख रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके एंड पे पहले पहुंच जाएंगे। अगर कोई नॉवेल या अफसाना पढ़ रहे हैं तो आखिरी सफा पहले पढ़ लेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई क्रिकेट का मैच आ रहा है तो भाई सुबह उठ के अखबार में पढ़ोगे तो यही रिजल्ट होगा। रात को देर तक जागेंगे और आखिरी गेंद तक अपना ब्लड प्रेशर खराब करेंगे। बेसब्री है कि मैच कौन जीतता है। बार बार मोबाइल पे नेट खोल के देखते हैं कि कोर्ट से फैसला क्या आया। बेसब्री किस बात की है? जो होना होगा हो जाएगा। ये बेसब्री जो है आदमी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक मैंने छोटी सी हिकायत पढ़ी थी। हिकायतों की खास बात ये होती है कि उसमें जीने के करीने कहानियों के अंदाज में सिखाए जाते हैं। हिकायत कुछ यूं थी कि एक बार एक बादशाह जंगल में रास्ता भूल गया। अच्छा, काफी हिकायतों के अंदर बादशाह लोग जो हैं वो जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी रास्ता भूलने से वो बाज नहीं आते हैं। तो उसको ना कोई सिपाही नजर आए, ना कोई इलाका नजर आए। दूर कहीं उसको छोटी सी एक रोशनी नजर आई, तो वो रोशनी की सिर में चला गया। उसने अपने शाही लिबास एक थैले में डाल लिया ताकि पहचानने में ना हूं मैं। और वहां देखा तो एक बुढ़िया बैठी हुई थी, अकेली तरह था, और उसने कोई चूल्हा वगैरह जला रखा था। वो गई तो बुढ़िया ने बड़े इत्तेफाक से उसको बिठाया। कहेंगे बेटा तुम थके हुए लगते हो, कोई पानी पियोगे? तो पानी उसको पेश किया। फिर उसने बादशाह से कहा कि मैं चावल पका रही हूं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें थोड़े से चावल खिला दूं। बादशाह यूं ही बड़ा भूखा था, उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बुढ़िया ने चावल पकाए और चावल की प्लेट बादशाह को दी। और बादशाह ने जो जल्दी से निवाला डाला चावलों में, तो गरम गरम चावल, उसकी उंगलियां जली और चावल थोड़े से जमीन पे गिर गए। बुढ़िया ने, जो उसे पहचानती नहीं थी, कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी बेसब्री क्यों है? तुम्हारे अंदर तो वही बेसब्री है जो हमारे बादशाह के अंदर बेसब्री है, जिससे वो नुकसान पर नुकसान उठाए चला जा रहा है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। कहेंगे हमारे बादशाह में कौन सी बेसब्री है? कहेंगे हाँ बेसब्री तो है उसके अंदर, तभी तो इतना नुकसान उठाता है वो। तो उसने कहा कि अम्मा फिर भी बताओ तो सही, क्या बेसब्री उसमें, मुझे भी तो मालूम हो। कहेंगे देखो उसको शौक है बड़े बड़े किलों को फतह करने का, और बेसब्री के अंदर वो एक किला फतह करता है और फिर फौरी तौर पे किसी दूसरे इलाके में चला जाता है वहां के किले फतह करने के लिए। और जो इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे किले हैं उनको वो छोड़ता चला जाता है। बल्कि ये करता है कि उसके ऊपर भी जो उसने कब्जा कर लिया है उतना मुस्तहकम नहीं कर पाता है कि अगले किले को फतह करने चला जाता है। ये उसकी बेसब्री है। और इसका नतीजा ये है कि बादशाह जब किसी नए इलाके की तरफ रवाना होता है तो फिर पिछला बड़ा किला उसके हाथ से निकल जाता है, और वो जो छोटे छोटे किले जिसे उसने नजरअंदाज किया था वहां पे उसके खिलाफ कुव्वतें मजबूत होना शुरू होती हैं। ये बादशाह के मिजाज की बेसब्री है कि वो सिर्फ बड़े किलों को जल्दी जल्दी फतह करने की खातिर छोटे किलों को भी भूल जाता है, और अपने फतह किए हुए बड़े किलों की तरफ से भी उसकी तवज्जो हो जाती है। इसलिए बादशाह काफी नुकसान उठाता है, काफी सिपाही गंवाता है, काफी जाने गंवाता है, और काफी नुकसान उठाता है अपनी बेसब्री के चक्कर में। तुम्हारे अंदर भी वही बादशाह वाली बेसब्री है। गरम गरम चावल पे फौरी हाथ मारा, उंगलियां भी जलाई और खाने भी जाया किया। थोड़ा थोड़ा ठंडे होने का इंतजार करते, पहले कुछ साइडों से थोड़ा देख लेते कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, फिर बीच में हाथ मारते। तुम्हारे अंदर भी बादशाहों वाली बेसब्री है। जैसे बादशाह नुकसान उठाता है बेसब्री से, वैसे तुम भी नुकसान उठाते हो बेसब्री से। यह चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुँचे। या चाहता हूँ अल्लाह। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुँचे। या चाहता हूँ अल्लाह।